के कलमा फौरन पढ़ा, कलमा फौरन पढ़ा। लाए इमाम में लब पे अल्लाह पर महकने लगा, कलमा फौरन पढ़े। लाए इमाम में लब पे अल्लाह। कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। और जिन जिन की माँ इस दुनिया में नहीं है वो ना तड़प जाएंगे कि जिनके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू। एक बार कह दीजिए बाबा से बड़ा सुभान अल्लाह। सभी हजरात हवा में हाथ रख दीजिए सुभान अल्लाह। कि जिनके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, जिनके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। और रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। और पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे। मुझको कुरान की तौहीद से डर लगता है, मुझको कुरान की तौहीद से डर लगता है, मुझको कुरान की तौहीद से डर लगता है। आइए हज़रात सामईन, आप इजाजत दे दे तो चंद शेर के साथ मैं आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ और उसके बाद आपके बीच एक मुक़र्रिर को हाजिर करता हूँ। आइए अब एक बार बारह बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। चंद शेर पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि नवट्टा के लोग कितने बाज़ौक़ है माशाअल्लाह। सिर्फ टोपियां ही टोपियां नजर आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों। ये कहा जाता है कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, अरे फैज है मदारिस का टोपियां चमकती है। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, फैज है मदारिस की टोपियां चमकती है। और इनको क्या समझते हो, इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती है। इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती है। कि मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह। अहले स्टेज के लिए उलमा किराम की खास तवज्जो चाहूंगा कि मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। कि मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। और मेरे ख्याल को तू अपना ख्याल दे अल्लाह, मेरे ख्याल को तू अपना ख्याल दे अल्लाह। मदीना डाल दे कीना निकाल दे अल्लाह, मदीना डाल दे कीना निकाल दे अल्लाह। और मैं जिब्राइल नहीं सिदरा मेरी चाह नहीं, मैं जिब्राइल नहीं सिदरा मेरी चाह नहीं, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। मैं जिब्राइल नहीं सिदरा मेरी चाह नहीं, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। और महल में फिरौन के अगर रखा है तूने, महल में फिरौन के अगर रखा है तूने, मुझे भी मूसा बना के निकाल दे अल्लाह। कि मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। आइए हज़रात सामईन, वो सीरत पाक जिसके गुलो नाज़गीन में एक जमाने से हजारों अफराद अक़ीदत व मोहब्बत के हार डालते आ रहे हैं। ठीक 12:30 बजे का वक्त, आप हजरात की पेशानियां इस बात की गमबाजी कर रही है। नमूना इसराफ के तौर तरीक़त पर चलने वाली शख्सियत मेरी मुराद हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासिमी निलजा इमाम खतीब करहरा से मेरी दरख्वास्त है कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजे। कि आपकी एकताई हर एक रंग पे छाई है, आपकी एकताई हर एक रंग पे छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। और बुलबुले शहदा तूने सुना है हंस हंस कर, है बुलबुले शहदा तूने सुना है हंस हंस कर। अब जिगर थाम के बैठ, हजरत की बारी आई है, हजरत की बारी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, आप सभी हजरात,
ये शब बेदारी इस्लाहे मुआशरा के सिलसिले में जाग कर दिन की बात सुन रहे हैं। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों, ये जलसा जो है इस्लाहे मुआशरा के ऊपर रखा गया। और इस जलसा का उन्वान भी है मुआशरा, कि मुआशरे के अंदर तब्दीली कैसी कैसी आ रही है। हर एतबार से इंसान अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली ला रहा है, चाहे वो उसका ताल्लुक दीन से हो, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया से हो। अब दीन से क्या ताल्लुक है, आपको मालूम होगा कि हमारे मुआशरे में बुराई और फहाशी इस कदर आम है कि हम बता नहीं सकते। कुरान और हदीस की रोशनी में जब हमें और आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, तो हम और आप कहते हैं कि ये तो हम जानते हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की निस्बत से हमें और आपको बतलाए, तो ये दीन पूरा का पूरा उतरा और नाजिल हुआ और सब चीज को इसमें समेट के रख दिया गया। अभी मौलाना अब्दुल मतीन साहब हम और आप लोगों से हाथ उठवा रहे थे। मतलब क्या था? हाथ उठाने का क्या मतलब था? मतलब यही था कि आज की इस मजलिस से हम अहद करते हैं कि अपने जागीर में, अपनी जायदाद में अपने औलाद को हिस्सा देंगे। इसी के लिए ना आप लोग हाथ उठाए थे। अरे भाई बोलिए ना, बोलते ही नहीं। इसी के लिए हम लोग हाथ उठाए थे। और जब मौलाना ने कहा कि आप लोग बतलाइए कल सुबह कौन कौन फोन करेंगे, तो सबका हाथ नीचे हो गया। कल सुबह फोन भी करना है तो कोई लोग हाथ नहीं उठाए। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो दीन में एक भड़क पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है, एक ख्वाहिश पैदा होती है, एक जुनून पैदा होता है। ऐसे ही एक मजमा में जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही थी और उसको बताया जा रहा था कि दुनियावी जिंदगी धोखे की चीज है। ये दुनिया जो है धोखे का घर है। ये दुनिया फानी है, रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। ये दुनिया में जितनी भी चीजें सब फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथी मजमा में से खड़ा होता है, अपने घर जाता है। कहाँ जाता है भाई? घर जाता है। और घर का जितना भी असासा होता है, घर में जितना भी सामान होता है, सब सामान को उठाकर वो गठरी में बांध लेता है
और कहता है राह खुदा में इसको खर्च कर देंगे। कहाँ खर्च कर देंगे भाई? राह खुदा में खर्च कर देंगे, क्योंकि दुनिया फानी है, दुनिया की ये सब चीज फिना हो जाने वाली है, रहने वाली जात अल्लाह की जात है, और वो चीज रहेगी जो हम कल आखिरत के लिए जमा कर देंगे। वो आदमी घर जाकर सारा सामान तैयार करके जब निकलने लगता है तो उनकी बीवी बोलती है कि साहब जी आप कहाँ जा रहे हैं सारा सामान लेकर? कहा मैं इस सारे सामान को अल्लाह के राह में निछावर करने जा रहा हूं, अल्लाह के राह में निछावर करने जा रहा हूं, पेश करने जा रहा हूं। ये सामान की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, जो अल्लाह मुझे पैदा किया है वही अल्लाह मुझको रोजी देगा, रिज़्क़ देगा, वही खुदा हमें जिंदा रखेगा। मेरे भाई और दोस्तों, उनकी मोहतरमा बोली, अरे मौलाना साहब का काम है बोलने का, तुम्हारा काम है सुनने का। वो अपना बोलते हैं, तुम सुनते जाओ। मौलाना लोग तो ऐसे ही कहते हैं। कहा नहीं, हमको ले जाना है। आखिर जो है उनकी अहलिया ने समझा कर सारा सामान घर में रखवा दिया। अब वो मजमा में आता है और खामोशी के साथ किनारे में बैठ जाता है। तो एक साहब पूछते हैं, भाई बड़े जज्बा और जुनून के साथ गए थे सारा सामान लाने के लिए कि राह खुदा में सारा सामान को हम लुटा देंगे, खर्च कर देंगे, तो क्या हुआ? कहा भाई हम तो गए, सही में गए, और इस हिम्मत और जोश के साथ गए कि मैंने शैतान को तो पटक दिया, लेकिन शैतान की खाला को नहीं पटक सका। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे माशरे में जो खराबियां हैं, ये हमारी औरतों से भी बहुत ज्यादा खराबियां आ रही है जी। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसकी खराबियां हमें और आपको नजर आती है, माशरे में हो। अभी मौलाना बतला रहे थे, शादी ब्याह के मुतालिक बतला रहे थे, बहुत सारी रसूमात, बहुत सारी खुराफात बतला रहे थे, गिना रहे थे। हमारा आप तो सुनते हैं, बतलाइए अमल करने के मैदान से, अमल करने की नीयत से कितने लोग सुनते हैं? अगर 1% भी इस मजमा में तैयार रहे कि जितनी भी बात कही जाए, जितनी भी बात सुनी जाए, उस पर हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मजमा कबूल है, ये जलसा मकबूल है, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मकबूल है। सबकी नीयत एक होनी चाहिए कि जो भी बात हम सुने लिल्लाह फिल्लाह सुनकर उस पर अमल करने वाला हो। आज मुआशरे के अंदर भाई की बेटी जवान है, भाई तैयार नहीं, बहन की बेटी जवान है, भाई तैयार नहीं। शादी का जो मसला आता है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप पूछे तो सही, शादी कहां तलाशनी चाहिए, कहां देखनी चाहिए? जब बिरादरी में आपको मुनासिब लड़का या लड़की मिल जाए मेरे भाई या दोस्तों, उस वक्त ये मत देखिए कि मेरा लड़का इंजीनियर है, मेरा लड़का प्रोफेसर है, मेरा लड़का डॉक्टर है, मेरा लड़का कलेक्टर है। ये मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि सुन्नत नबी क्या है, सुन्नत मुस्तफ़ा क्या है, सुन्नत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है कि शादी करो तो कुफ्र में करो, गैर कुफ्र में। ये होनी चाहिए। आज हिर्स और लालच हमारे दिल में भी है और दिमाग में भी है, दिल में भी है और दिमाग में भी है। अगर आपसे पूछा जाए या आप हमसे पूछें कि सारे चीज का
पैदा करने वाला कौन? अरे भाई, सारे जहां को बनाने वाला कौन है? हमको और आपको पैदा करने वाला कौन है भाई? अरे बोलते नहीं। अरे अल्लाह है ना। तो जो अल्लाह सारे जहां को पैदा किया, सब चीज को पैदा किया, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? अल्लाह हुआ। अब अल्लाह ने जो चीज हमें दिया, तो बतलाइए वो चीज अमानत है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर हम अगर कोई सामान आपको दे दे रखने के लिए, या कोई चीज दे दे आपको रखने के लिए, तो मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, बतलाइए इजाजत है आपको इस्तेमाल करने की? नहीं इजाजत, क्योंकि वो सामान का मालिक आप हैं नहीं है, आप नहीं है, आपको रखने के लिए दिया गया है, आप अमीन है, अमानतदार है। अल्लाह ने जो पूंजी हमें और आपको दी है, अल्लाह ने जो दौलत हमें और आपको दी है, क्या दी है? वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया। ये कलमे वाली जो पूंजी है, ये बड़ा वजनी पूंजी है। और उसके अहाते में हमें जो दिल और दिमाग जिस्म दिया है, ये उससे भी ज्यादा वजनी है। हमारी आंख हमारे पास तो जरूर है, लेकिन जब हमारी आंख उठे तो मर्जी रब से उठे। हमारा कान हमारे पास जरूर तो है, लेकिन हमारा कान सुने वो बात जिसको सुनने के लिए आका ने फरमाया। माशरे के अंदर इतना बिगाड़, इतना फसाद कि हम बता नहीं सकते। एक ही आंख है, यही दो आंख है, अपने घरों में जाती है, माँ के ऊपर नजर पड़ती है तो प्यारी माँ हो जाती है, बहन के ऊपर नजर पड़ती है तो प्यारी बहन हो जाती है, बीवी के ऊपर नजर पड़ती है तो मेरी प्यारी बेगम हो जाती है। मेरे नौजवानों, यही आंख बाहर आ जाती है तो मामला उल्टा हो जाता है, कैफियत बदलने लगती है, शक्लो सूरत बदलने लगती है। ये माशरे की तबाही है, ये माशरे की बर्बादी है। जिस आंख से अपने दरो दीवार में अपनी माँ को माँ की हैसियत से देखा, जिस आंख से अपनी बहनों को देखा, जिस आंख से अपनी बीवी को देखा, मोहब्बत के जज्बे से, खुलूस वो प्यार के जज्बे से, वही आंख जो है बाजार के गलियों में भी होना चाहिए, सड़कों के गलियों में होना चाहिए, मोहल्ले और होटलों पे भी होना चाहिए। तब जाके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत हमें समझ में आए। एक आदमी शिकायत किया, हुजूर मुझे नमाज में मजा नहीं आता, नमाज में लुत्फ नहीं आता है, कैफियत नहीं लगता है। अल्लाह वाले बोले, जरूर तुम आंख से गुनाह करते हो, गुनाह करते हो। पता ये चला कि आंखों से जो गुनाह होता है उसका हमें एहसास नहीं होता, कानों से जो गुनाह होता है उसका हमें एहसास नहीं होता, आज़ा और जवारे से जो गुनाह होता है उसका एहसास नहीं होता। हम नेकी पर नेकी किए जाते हैं, हम हज पे हज किए जाते हैं, सदका पे सदका किए जाते हैं, और खैरात पे खैरात किए जाते हैं, नेक कामों में रुपया को लुटाए जाते हैं। यकीन जाइए, कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कि आका ने फरमाया, जिस आदमी की निगाह खराब हो गई, जिस आदमी का कान खराब हो गया, जिस आदमी का दिल खराब हो गया, जिस आदमी का सोच खराब हो गया, उनके तमाम अमाल बेकार हो गए। टंकी में पानी आप रख दें, पूरा टंकी भरा हुआ है, थोड़ा सा आप छेद कर दें,
बतलाइए, यकीन से बतलाइए मुसलमानों, वो पानी रहेगा या गिर जाएगा? धीरे 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 गिर जाएगा। तो नेकी तो हम कर रहे हैं, अच्छे काम में हम अपने पैसे को लुटा तो रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जो आका ने फरमाया उस पर अमल नहीं हो रहा है। आका ने क्या फरमाया? व इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, ऐ खालिक दो जहां से मोहब्बत करने वाले, ऐ उस रब्बे कायनात से मोहब्बत करने वाले, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमको मोहब्बत करनी है। नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारनी होगी। 99% मैं बात करता हूं, इस मजमे आम से मैं खिताब कर रहा हूं कि हर बाप अपने बच्चे को क्या कहता है? मेरे बच्चे सो जाओ, मेरे बच्चे, बोलिए भाई, सो जाओ, कल सुबह उठ के कहां जाना है? कहां जाना है? स्कूल जाना है। स्कूल जाना है। 99% हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, हमारे मुरब्बी बैठे हुए हैं, हमारी ये तरबियत करेंगे। अक्सर अफराद अपने बच्चे को सुलाते हैं कि बच्चे, बेटे बेटी सो जाओ, जल्दी उठकर कहां जाना है? स्कूल जाना है। बहुत कम ऐसा सुनने में आया होगा कि माँ बाप अपने बच्चे को सुलाते वक्त कहते होंगे बच्चे खामोशी के साथ सो जाओ, मदरसा जाना है। आज बहुत सारे हमारे माँ बाप मदरसा में पढ़ाने से कतराते हैं। क्यों? मामूली तनख्वाह है, मामूली रकम है। मेरे भाई और दोस्तों, तनख्वाह तो मामूली है, लेकिन काम कितना निराला है, काम कितना ऊंचा है, काम इतना बड़ा ऊंचा है, काम इतना बड़ा प्यारा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही जब नाजिल होती है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है इक़रा, पढ़ो, इक़रा, पढ़ो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मा अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ इंसान नहीं हूं। मेरे भाई और दोस्तों, पढ़ने का लफ्ज, पढ़ने की बोली सबसे पहले आई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इसलिए बेदार हो जाइए मुसलमानों, अपने बच्चे और बच्चियों को अपनी जिंदगी में, अपनी हयात तैयबा में पढ़ने और पढ़ाने का काम सिखाइए, दीनी काम सिखाइए, दीनी खिदमात का काम सिखाइए। ये काम आपके आंख बंद हो जाने के बाद जिस तरीका से ये लाइट, ये रोशनी आपके सामने नजर आ रही है, चमक और दमक रही है, कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इस दुनिया में 3 काम करके जाएगा, कल क़यामत के दिन वो खुशखबरी लाएगा और उसको किसी तरीका का गमगीन नहीं होगा, वो किसी तरीका से गमज़दा नहीं होंगे, न खौफ होंगे, न उसको कोई मलाल होगा। एक वो शख्स जिसने अपने औलाद को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाया और बनाकर इस दुनिया से चला गया। मेरे भाई और दोस्तों, जब तक वो हालिम, जब तक वो हाफिज, जब तक वो कारी, जब तक वो दीन का दाई इस दुनिया में जिंदा रहेगा, उसके जरिया से नस्लन बादा नस्लिन इला यौमिल क़यामा उनको सवाब मिलता रहेगा। ऐसे खुश नसीब आदमी को क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। दूसरा वो शख्स जिसने अपने रुपए पैसे से, अपने पाकीज़ा माल से मस्जिद या मदरसा बनवा दिया। मेरे भाई या दोस्तों, जब तक खुदा के नेक बंदे उसमें अमल करते रहेंगे, नेकी के काम को अंजाम देते रहेंगे, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ये काम आप करें। मुआशरे के अंदर जो खराबी और बुराई जो आ रही है, ये हमारे और आपकी सोच से आ रही है। हमारा और आपका सोच क्या है कि फला ऐसा कर रहा है,
तो उसको कुछ नहीं कहता, हम कर रहे हैं तो हमको सब कुछ कहता। नहीं भाई, सबको यही करना है कि दीने मुस्तफ़ा, दीने मुहम्मदी का पैगाम क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमारे ऊपर क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तरफ, किस चीज की तरफ हमें और आपको इशारा दिया है, किस चीज की तरफ हमें आपको रहनुमाई की है। इसी रहनुमाई और इसी दीन की खिदमत के लिए, इसी मुआशरे की इस्लाह के लिए इतना खुदा का नेक बंदा हो जा, खुदा का मुकर्रब बंदा हो जा। आप नादिम हो जाइए गुज़श्ता गुनाहों पर। मेरे भाई और दोस्तों, जरूर हकीकत जानिए, यकीन जानिए, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आपके नदामत के दो आंसू गिरेंगे नहीं कि बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ मकबूल हो जाएगा और आप मुकर्रब महबूब बंदे हो जाएंगे और चहेते बंदे हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाएंगे, गैबी नुसरत फरमाएंगे, आपकी जान की भी हिफाजत करेंगे, आपके माल की भी हिफाजत करेंगे, आपकी आल और औलाद की भी हिफाजत करेंगे। जब तक कि आपके दिल के अंदर बदलाव न हो, जब तक कि आपके दिल के अंदर पुख्ता यकीन न हो जाए कि जो काम हो गया, जो काम हो गया जाने अनजाने में, अल्लाह मैं उससे माफी मांगता हूँ, आइंदा के लिए आज़म करता हूँ, आइंदा के लिए इरादा करता हूँ, आइंदा के लिए मैं सब्र और इस्तिकामत के साथ काम करता हूँ कि जो आपका फरमान आएगा, जो आपका हुक्म आएगा, उस हुक्म पर मैं लब्बैक करने वाला मिल जाऊंगा। आज इलाके में, मुआशरे में हमारे और आपके साथ यहाँ बहुत सारे हमारे अइम्मा किराम बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, इमाम साहब के साथ चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, बहुत ही हसरत की बात है। और उधर मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, तो कहता है इमाम साहब हम जा रहे हैं। मौलाना से पूछिए अजान सुनने के बाद कौन जाता है? अजान सुनने के बाद कौन भागता है? आज का इंसान कहता है इमाम साहब जा रहे हैं। कहां जा रहे भाई? अरे अजान हो रही है, मुअज्जिन कह रहा आओ हय्या अलस सलाह, कामयाबी की तरफ। अब इंसान जो है आज का मुआशरे के अंदर का मुसलमान जो है, खासतौर नौजवान तबका का इमाम साहब आ रहे हैं। बतलाइए कैसे हमारी नुसरत होगी, कैसे हमारे अंदर ताकत पैदा होगी, कैसे हमारे अंदर कुव्वत पैदा होगी, कैसी हमारी मदद होगी। मेरे भाई और दोस्तों, जितनी भी बात कही गई है और जितनी भी बात सुनी गई है, उस पर हमें भी और आप सभी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।